वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3 का पार्ट 1। पिछली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के लिए आवश्यक जो भी परिभाषाएं थीं, जो भी चीज़ें थीं, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके इस चैप्टर से संबंधित पिछली वीडियो अवश्य देख लें, जिसमें हमने इस चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ों को बताया है। उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, चतुर्थांश, भुज, कोटि और प्रत्येक चतुर्थांश में भुज कोटि का चिन्ह, बिंदुओं के निर्देशांक, सारी चीज़ें हमने बताया है। उस वीडियो को यदि नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 के सवालों को बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी यदि आप ध्यान से देखें तो अवश्य पसंद आएगी। और ये यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। पहले का पहला खंड लिखा हुआ है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो क्षैतिज रेखा है उसका क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसका क्या नाम है। तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको, जो क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश होती है उसे एक्स अक्ष कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई ओ वाई डैश है उसे वाई अक्ष कहते हैं। तो दोनों रेखाओं के नाम हैं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है पहले खंड का पहला खंड। आइए इसका दूसरा खंड देखते हैं। दूसरे खंड में लिखा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दोनों रेखाओं से जो तल का प्रत्येक भाग बनता है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों रेखाओं से तल का ये जो भाग बना है, 4 भाग, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा खंड, पहले का ही तीसरा खंड। तीसरे खंड में पूछा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है उस बिंदु का, मूल बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि ये देख रहे हैं, हमने पहले से बना रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु सब दर्शाए गए हैं। ये कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं। यदि आप किताब खोल के बैठे होंगे तो किताब में देख रहे होंगे, ये फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और इस फिगर को देख करके इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या पूछा है पहला खंड, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड। पहले खंड में पूछा है, बी के निर्देशांक बताना है। बी के निर्देशांक, बिंदु बी को देख रहे हैं तो निर्देशांक कैसे बनता है, भुज और कोटि से निर्देशांक बनता है। तो बिंदु बी का भुज कितना है, भुज का मतलब होता है वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, तो यहाँ हम देख रहे हैं तो -5 के सीध में है, यानी वाई अक्ष से इसकी दूरी है -5 इकाई। वाई अक्ष से दूरी को ही कहते हैं भुज। तो बी का निर्देशांक पूछा है, बी का निर्देशांक, सवाल में पूछा है बी का निर्देशांक।
तो हम इसका हल क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे b का भुज। b का भुज कितना हो जाएगा, b का भुज का मतलब y अक्ष से दूरी -5 मात्रक है, तो इसका भुज -5 हो जाएगा। और कोटि कितनी हो जाएगी, b की कोटि, b की कोटि। कोटि का मतलब होता है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो x अक्ष से देखने के लिए हम y अक्ष पर चलते हैं, तो y अक्ष पर 2 के सीध में ये देखिए दिख रहा है, तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 2 इकाई है, 2 इकाई। y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर चली गई दूरी धनात्मक, तो 2 इकाई की दूरी पर है, तो कोटि 2 हो गई, इसलिए b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, b का निर्देशांक हो जाएगा -5 और 2, -5 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला खंड हो गया। आइए दूसरा खंड देखते हैं। दूसरे का दूसरा में लिखा है c के निर्देशांक। c का निर्देशांक लिखना है, c के निर्देशांक। तो c के निर्देशांक लिखना है तो पहले हम लिखेंगे c का भुज, इसके बाद लिखेंगे c की कोटि, और तब जो है निर्देशांक लिखा जाएगा, इसलिए निर्देशांक। तो बिंदु c का भुज कितना है, भुज का मतलब y अक्ष से दूरी। देखिए बिंदु c को कहाँ है, ये बिंदु c है हमारा, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये देखिए y अक्ष से दूरी देखने के लिए हम x अक्ष पर चलते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर हम देख रहे हैं कि 5 के सीध में है, अर्थात बिंदु c का भुज कितना है, 5 है। कोटि कितनी है इसकी, कोटि का मतलब होता है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से कितनी दूरी पर ये है, ये देखने के लिए हम y अक्ष पर चलते हैं। y अक्ष पर चलेंगे, -5 के सीध में है, -5 के सीध में है, यानी इसकी कोटि है -5। मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो -5 के सीध में है, तो -5 इसकी कोटि है। इसलिए c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5 - 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 - 5। तीसरे खंड में पूछा है निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी वह बिंदु हमें बताना है जिसका भुज -3 और कोटि भी -3। माइनस तो निश्चित रूप से वह बिंदु तीसरे चतुर्थांश में होगा। अब देखा जाए उस बिंदु को जिसकी कोटि -5 है, भुज -3, तो भुज -3 है का मतलब x अक्ष पर -3 के सीध में है वो, ठीक ना, यानी y अक्ष से उसकी दूरी है -3 मात्रक। y अक्ष से दूरी किस बिंदु की -3 मात्रक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं वह बिंदु हमारा E है जो y अक्ष से -3 मात्रक की दूरी पर है। देखिए -3, ठीक है, -3। और कोटि -5, कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी -5 मात्रक है, x अक्ष से दूरी -5 मात्रक, तो ये दूरी हम चलेंगे y अक्ष पर, कोटि y अक्ष पर चलते हैं, माइनस है तो मूल बिंदु के नीचे। आइए -5 के सीध में देखिए, -5 के सीध में है, ठीक है, यानी इस बिंदु की x अक्ष से दूरी -5 इकाई है और y अक्ष से दूरी -3 इकाई है, तो उस बिंदु का निर्देशांक -3 - 5 हुआ है। तो -3 - 5 किस बिंदु का निर्देशांक है, बिंदु E का निर्देशांक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदु E, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा खंड, दूसरे का चौथा खंड देखिए, चौथे खंड में लिखा है निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 - 4, तो निश्चित रूप से 2 - 4 का मतलब ये चौथे चतुर्थांश में ये बिंदु होगा जिसका भुज 2, तो किस बिंदु का भुज 2 है, देखिए x अक्ष पर 2 के सीध में कौन सा बिंदु G है, ठीक है, -4 इसकी कोटि है, यानी y अक्ष से x अक्ष से इसकी दूरी -4 मात्रक है, तो x अक्ष से दूरी देखने के लिए y अक्ष पर चलते हैं, तो देखिए -4 के सीध में है, तो वह बिंदु कौन सा है हमारा जिसका निर्देशांक 2 - 4 है, वह अभिष्ट बिंदु हमारा G है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा खंड। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही अगला खंड, पांचवा खंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा खंड, क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा खंड। हाँ, यहाँ पे हमारा बिंदु बी था जिसे हमने मिटा दिया। चलिए बी का निर्देशांक तो हम लिख चुके हैं। हाँ, अब पांचवा खंड देखिए। पांचवें खंड में पूछा है बिंदु डी का भुज। पांचवें खंड में डी का भुज पूछा है, ठीक है। तो डी का भुज कितना होगा? भुज का मतलब होता है y अक्ष से दूरी। देखिए बिंदु डी को y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, तो y अक्ष से दूरी देखने के लिए हम x अक्ष पर चलते हैं। x अक्ष पर चलेंगे तो 6 की सीध में है, इसलिए y अक्ष से दूरी इसकी 6 मात्रक है। तो y अक्ष से दूरी 6 मात्रक का मतलब भुज 6 मात्रक है। तो डी का भुज कितना है? 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा खंड इसका, दूसरे का छठा खंड देखिए। छठवें खंड में पूछा है बिंदु यच की कोटि। यच की कोटि पूछा है, यच की कोटि। तो कोटि क्या होती है? यक्ष अक्ष से दूरी होती है। देखिए बिंदु यच को, यहाँ बिंदु यच है, यक्ष अक्ष से कितनी दूरी पर है ये देखने के लिए हम y अक्ष पर चलेंगे। यहाँ से चलेंगे, देखिए किसके सीध में है, तो यच हमारा -2 के सीध में है, ठीक है। -2 के सीध में है यच, तो -2 के सीध में है तो बिंदु यच की कोटि कितनी हो जाएगी? -2 होगी, ठीक है ना। -2, एक मिनट किताब में भी देख लेते हैं। हाँ, -2 नहीं बल्कि -3 के सीध में है। यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर दिखा दिए हैं, -3 यहाँ है, यहाँ पे यच है, ठीक है। तो यच की कोटि कितनी है? एच की कोटि, यच की कोटि है, कोटि का मतलब यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से ये -3 मात्रक की दूरी पर है, तो इसकी कोटि -3 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला खंड देखते हैं, सातवां। सातवें खंड में पूछा है, सातवें में पूछा है बिंदु यल के निर्देशांक। यल का निर्देशांक पूछा है, यल के निर्देशांक। तो पहले हम भुज और कोटि लिख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। यल का भुज कितना होगा, यल की कोटि कितनी है, और तब जो है लिखेंगे निर्देशांक। इसलिए निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले भुज और कोटि लिख लेंगे। तो यल का भुज देखा जाए, भुज का मतलब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी 0 है, y अक्ष पर है तो भुज इसका 0 होगा। यल का भुज 0 और कोटि कितने है? कोटि का मतलब यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से कितनी दूरी पर है? 5 मात्रक की दूरी पर है, तो कोटि हो जाएगी इसकी 5, निर्देशांक हो जाएगा 0,5, ठीक है। बिंदु यल का निर्देशांक हो गया 0,5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसका 8वां खंड देखते हैं, दूसरे का 8वां पार्ट। लिखा है बिंदु यम के निर्देशांक। यम के निर्देशांक बताना है, यम के निर्देशांक। यम के निर्देशांक बताना है तो पहले हम लिख लेंगे बिंदु यम का भुज, फिर लिख लेंगे यम की कोटि। यम की कोटि कितनी है, और तब लिखेंगे इसलिए निर्देशांक। निर्देशांक देखिए यम का भुज कितना है, भुज का मतलब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से कितनी दूरी पर है ये देखिए। y अक्ष से दूरी देखने के लिए x अक्ष पर चलेंगे, यहाँ बिंदु यम है तो -3 के सीधे में है, -3 पर x अक्ष पर है, तो भुज इसका -3 हुआ, -3। और कोटि, कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी 0 है क्योंकि x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदुओं की कोटि 0 होती है। तो यम की कोटि कितनी है? 0 है, इसलिए यम का निर्देशांक कितना हो जाएगा? -3, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, -3, 0। अब आइए चलते हैं आगे। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है हमें, आइए देखिए। लिखा है निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताना है। कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनका भुज और कोटि हमें बता देना है। जैसे लिखा है बिंदु लिखा है 1 0 0, तो इसका भुज कितना है, तो हम जानते हैं इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। तो इसका भुज क्या है, 0 है, और कोटि क्या है, कोटि भी 0 है। बस यही आंसर हो जाएगा। और क्या लिखा है, एक बिंदु और लिखा है -3 5, -3 5, इसका भुज क्या है, इसका भुज -3 है, और इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो शेष बिंदु दिए गए हैं उनके भुज और कोटि आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। भुज 0 कोटि, भुज लिखा है 0 और कोटि लिखी गई है, कोटि कितना लिखा है, कोटि लिखा है 5, कोटि 5। बताइए उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जिसका भुज 0 है, कोटि 5 है, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, भुज और कोटि को एक छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं, दोनों के बीच में कामा लगा देते हैं। पहले भुज लिखा जाता है और इसके बाद कोटि लिखते हैं, तो ये निर्देशांक हो जाएगा 0 5। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का शेष आप अवश्य कर जाएंगे, बाकी बिंदुओं के निर्देशांक आप कर जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं का निर्देशांक बताना है। तो बच्चों एक फिगर बना हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि आप यदि किताब नहीं खोल के बैठे हैं तो किताब खोल लीजिए और किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर एक बना हुआ है। फिगर के हिसाब से ये फिगर बना हुआ है, देख रहे होंगे ये फिगर बना हुआ है। फिगर के हिसाब से ही हमें बिंदुओं के निर्देशांक बताना है। बहुत से बिंदु दिए गए हैं इस फिगर में, A B C D E F G ऐसे करके दिया हुआ है, तो सभी बिंदुओं के निर्देशांक हमें बताना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर बिंदु A को देखा जाए तो बिंदु A का भुज क्या है और बिंदु A की कोटि कितनी है, पहले हम भुज और कोटि लिख लेंगे, इसके बाद तब निर्देशांक लिखेंगे। इसी तरह से सभी बिंदुओं के लिए पहले भुज और कोटि लिखेंगे और तब जो है निर्देशांक लिखेंगे। देखते हैं बिंदु A कहाँ है, तो हम देख रहे हैं बिंदु A जो है y अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में है तो भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होंगे। अब भुज का मतलब होता है y अक्ष से दूरी, तो हम देख रहे हैं y अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर है, 2 खाना के सिद्ध में y अक्ष से 2 खाना दूर है। 2 खाना मतलब 2 इकाई हो गया, 2 मात्रक हो गया। तो बिंदु A का भुज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A का भुज 2 हो जाएगा। कोटि का मतलब होता है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से भी हम देख रहे हैं तो 2 खाना आगे है, 2 खाना के सीध में है, x अक्ष से 2 खाना दूर है, यानी कोटि भी 2 है, तो इसलिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आइए B का देखते हैं। तो B का पहले भुज और फिर B की कोटि, भुज और कोटि। तो B का भुज y अक्ष से दूरी पर, देखें B का है, तो हम B देख रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में है तो भुज ऋणात्मक होगा और कोटि धनात्मक होगी, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है।
तो भुज y अक्ष से दूरी, y अक्ष से देखें तो 2 खाना दूर है, 2 खाना दूर है तो 2 इकाई इसका भुज, और दूसरे चतुर्थांश में है तो इसका भुज ऋणात्मक यानी भुज -2 हो जाएगा। और कोटि, कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 खाना दूर है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 4, इसलिए निर्देशांक कितना हो जाएगा, निर्देशांक b का निर्देशांक हो जाएगा -2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। c का निर्देशांक लिखने के लिए पहले हमें c का भुज लिखना होगा, फिर c की कोटि लिखनी होगी और तब इसके बाद निर्देशांक लिखेंगे। c का भुज देखते हैं, c का भुज, बिंदु c जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे में है तो भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होंगे। तो इसका भुज देखें तो y अक्ष से ये 2 मात्रक की दूरी पर है तो -2 हो जाएगा इसका भुज, भुज हो जाएगा -2। और कोटि x अक्ष से हम देखें तो 1 2 3 खाना दूर है तो -3 इसकी कोटि हो जाएगी, इसलिए निर्देशांक कितना हो जाएगा, निर्देशांक, इसलिए निर्देशांक हो जाएगा -2 -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बिंदु डी का देखते हैं। तो डी का भुज लिखेंगे, फिर डी की कोटि लिखेंगे, भुज और कोटि। अगर बिंदु डी को देखा जाए तो बिंदु डी चौथे चतुर्थांश में स्थित है, तो चौथे चतुर्थांश में स्थित है तो हम जानते हैं चौथे चतुर्थांश में भुज धनात्मक होता है और कोटि ऋणात्मक, प्लस माइनस होता है। तो भुज इसका कितना होगा, y अक्ष से दूरी देखें तो y अक्ष से अगर हम देखें तो यह 1 2 3 4 खाना दूर है तो इसका भुज हो जाएगा 4। और कोटि, कोटि अगर देखें x अक्ष से दूरी देखी जाए तो x अक्ष से 1 2 3 खाना दूर है तो इसकी कोटि हो जाएगी -3, इसलिए निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसलिए निर्देशांक हो जाएगा 4 -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप आगे दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक खुद लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में हम ज़रूर अगले बिंदुओं का निर्देशांक आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से निर्देशांक लिखना है सभी बिंदुओं का। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में हैं बताना है। कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनको बताना है किस चतुर्थांश में है। तो देखिए पहले दिया है बिंदु 3 4, तो बिंदु 3 4 कहाँ होगा, बिंदु 3 4, तो यहाँ हम लिख लेंगे बिंदु और यहाँ लिख लेंगे चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में ये होगा। या फिर कुछ बिंदु x अक्ष y अक्ष पर भी हो सकते हैं, तो यहाँ हम चतुर्थांश नहीं लिखेंगे, ये बिंदु देखिए बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस बिंदु का भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक है, तो दोनों ही धनात्मक है तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु स्थित होते हैं उनका भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होता है। तो ये भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक है इस बिंदु का, तो इसलिए यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला बिंदु लिखा है -2 -3, -2 -3। आइए पहले हम सभी बिंदुओं को लिख ले रहे हैं, -2 -3, -2 0, -2 0 लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है, 2 -5 3 0, 2 -5 लिखा है, फिर 3 0 लिखा है, 3 0 के बाद क्या लिखा है, 0 5 लिखा है, 0 5 के बाद है -5 3, -5 3 है, -5 3 के बाद क्या लिखा है, 0 0 है, 0 0। ठीक है, ये देखिए भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो हम जानते हैं यह बिंदु तीसरे चतुर्थांश में होगा। जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु का भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होता है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में है।
ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ देखिए भुज ऋणात्मक है और कोटि शून्य है। तो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि जो होती है शून्य होती है। कोटि 0 है तो x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर अब अगर पूछ दिया जाए कि किधर होगा, तो चूंकि इसका भुज ऋणात्मक है इसलिए यह मूल बिंदु के बाईं ओर होगा। तो ये हो जाएगा बिंदु हमारा x अक्ष, x अक्ष पर है और x अक्ष पर किधर, मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर होगा। x अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर। ये देखिए भुज धनात्मक कोटि ऋणात्मक। हम जानते हैं चौथे चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक बिंदुओं का भुज जो होता है धनात्मक होता है, कोटि ऋणात्मक होती है। तो ये बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। ये बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। ये देखिए 3 0, कोटि 0, कोटि 0 तो x अक्ष पर। चूंकि भुज धनात्मक तो x अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर। तो ये बिंदु हमारा कहाँ है, x अक्ष पर। x अक्ष पर कहाँ, मूल बिंदु के दाईं ओर है, मूल बिंदु के दाईं ओर। ठीक है, 0 5 भुज 0। तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदुओं का भुज जो होता है वो 0 होता है। यानी y अक्ष पर स्थित बिंदुओं का स्वरूप 0 y जैसा होता है, ऐसा होता है, भुज 0 होता है तो y अक्ष पर होगा। अब कोटि धनात्मक है तो y अक्ष पर कहाँ होगा, मूल बिंदु के ऊपर होगा, 5 मात्र की दूरी पर। तो ये बिंदु हमारा कहाँ है, y अक्ष पर। y अक्ष पर कहाँ, मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर। y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर है। ठीक है, मूल बिंदु के ऊपर। ये देखिए -5 3 भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक बिंदुओं का भुज जो होता है वो ऋणात्मक होता है, कोटि धनात्मक। माइनस प्लस है तो ये दूसरे में होगा, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में है। और ये देखिए 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो ये मूल बिंदु है, ये कहाँ है, मूल बिंदु है। ये कहाँ स्थित है यह बिंदु, मूल बिंदु पर, या कह लीजिए मूल बिंदु स्वयं है ये। तो बस ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। हम आशा करते हैं कि अवश्य आपको समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है बिंदु 5 7 की y अक्ष से दूरी क्या है। ये बिंदु दिया हुआ है 5 7, इसकी y अक्ष से दूरी बताना है। y अक्ष से कितनी दूरी पर होगा। तो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, यहाँ भी कई बार चर्चा हो चुकी है। y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो इस बिंदु का जो भुज होगा वही y अक्ष से दूरी होगी। तो इसका भुज हम देख रहे हैं 5 है, तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 5 मात्रक। ठीक है, देखेंगे चूंकि भुज बराबर, भुज कितना है इस बिंदु का, 5 है, इसलिए दिए गए बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 5 मात्रक या 5 इकाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा ही एक बिंदु और दिया गया है। क्या है बिंदु,
बिंदु लिखा है -8 6, -8 6 लिखा है, और इस बिंदु की दूरी बताना है x अक्ष से। x अक्ष से तो हम जानते हैं x अक्ष से दूरी को कहा जाता है कोटि। x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि बिंदु की कोटि कितनी है, कोटि 6 है, इसलिए x अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी बराबर हो जाएगी 6 इकाई, 6 इकाई। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। x अक्ष से दूरी कितनी होगी, 6 इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी प्रश्नावली के पार्ट 2 के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तो इंतज़ार करते रहिएगा हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।